सज्जना, मैं पीर सिंह राठौर, शिवकर हाल समझड़ी। आज मन में एक विषय आया और वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अशांत मन मनुष्य की तृष्णाओं को कभी भी रोक नहीं सकता और इस कारण वो सब तरीके से संपन्न होने के बाद भी अपने आप को दुखी समझता है। ये उदाहरण मैं रामायण काल से रावण के रूप में ले रहा हूँ। रावण अपने समय का सबसे विद्वान और सबसे तपस्वी इंसान रहे हैं। उन्होंने अपने आप को परमपिता महादेव को समर्पित कर दिया था। अपने सर कलम कर करके और परमपिता महादेव जी को अर्पित किए। प्रभु प्रसन्न हुए और वो रावण प्रभु परमपिता महादेव का परम प्रिय भक्त बन गया और ऐसा ब्रह्मा जी से उसने वरदान प्राप्त किया कि मुझे अमृत दीजिए ताकि मैं अमर हो जाऊं, कभी मरूं नहीं। परमपिता ब्रह्मा जी ने हालांकि उसे ये वरदान दिया, परंतु उनको पता था कि मानव जीवन अमर हो ही नहीं सकता, उसको तो जाना ही पड़ेगा। जिस समय महादेव जी ने वरदान दिया कि तू अजय रहेगा, तेरी हर इच्छा पूरी होगी, उसने जो इच्छा उसके मन में होती वो सब कार्य पूर्ण किए। खूब तांडव मचाया। ऋषि मुनियों से इसलिए डरता था कि जो मेरे पास शक्ति है उससे बढ़कर ऋषि मुनियों के पास शक्ति नहीं हो जाए कि ये तपस्या करते हैं, तो उनकी तपस्या भंग करता था। यज्ञ के अंदर जानवरों के, इंसानों के मांस और हड्डियां डाल देता था। अपने भाइयों को, अनुयायियों को, योद्धाओं को ये आदेश दे रखा था कोई तपस्वी अपना यज्ञ सफल न कर सके। परंतु जब रावण ने सब कुछ प्राप्त कर लिया, सोने की लंका, महान योद्धा, भाई उसके महान योद्धा, पुत्र उनके महान योद्धा, जिसे चाहा उसे अपना ये दास बना लिया, सब कुछ हो गया। परंतु रावण एक दिन सोच में पड़ गया, ये सब कुछ किया परंतु मेरे मन की शांति आज भी नहीं है, इसका क्या कारण? जब वो इन सब बातों को और चीज़ों को समेट रहा था तो जहाँ उसने तपस्या की थी, अपने सर कलम किए थे, वो यज्ञशाला कई सालों से बंद पड़ी थी कि उसे समय ही नहीं था। उसने ज्ञानियों से पूछा, कई लोगों से पूछा, मंदोदरी से पूछा, लेकिन कोई भी उसके मन का उत्तर नहीं दे सका कि मेरे पास सब कुछ है, जो मैंने चाहा वो मुझे मिला है, परंतु मेरा मन आज भी अशांत है, मन उद्विग्न है, मुझे कोई कमी खटक रही है, मन शांत नहीं है। कोई भी उत्तर नहीं दे सका। एक दिन रावण उसी यज्ञशाला में वापस पहुंचा जहां उसने तपस्या की। एकांत में बैठ करके अपने इष्ट प्रभु महाप्रभु महादेव जी का ध्यान लगाया। महादेव जी ने जब देखा कि रावण कुछ मांग सोच रहा है या मेरे को पुकार रहा है, तो तुरंत उपस्थित हो गए, क्यों वो उनका बहुत ही सबसे बढ़कर भगत हुआ था। बोले प्रभु, बोले बोल।
अब क्या चाहिए तुझे? रावण बोला, प्रभु सब कुछ आपकी दया से और आपकी शक्ति से मेरे पास है, मुझे मिल गया है, धन कुबेर सब कुछ मेरे अधीन है, और मेरे पास इतने शक्तिशाली हमारे योद्धा है, मेरे पुत्र है, मेरे भाई है, सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो इनके सामने खड़ा हो सकता, परंतु मेरे मन की अशांति मुझे बेचैन कर देती है, और रह रह कर मेरे मन में विचार आने लगते हैं कि किस बात की कमी रहेगी, ये मन की अशांति कैसे कम हो सकती है। प्रभु हंसे और बोले, रावण, सृष्टि रचयिता ने इस पॉइंट को पहले से भी पता लगा दिया था कि चाहे कितना वो कुछ उसको शक्ति दे दो, धन माया सब कुछ मिल जाए, लेकिन पूर्णता उसे प्राप्त नहीं हो सकती, क्यों? वो मानव है। इसलिए इसका तो एक ही इलाज है, मन की शांति का इलाज है मृत्यु। सब कुछ करने के बाद में शांत होकर अपने इस शरीर को त्यागना ही मन की शांति। रावण विचार में पड़ गया, कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, मैं ये शरीर त्यागने को तैयार हूं, परंतु मेरे पीछे मेरे भाइयों का क्या होगा, मेरे पुत्रों का क्या होगा, मेरी प्रजा का क्या होगा, मेरे योद्धाओं का क्या होगा, और लंका का क्या होगा? ये विचार मुझे रोक रहा है। प्रभु ने कहा कि ये संसार ऐसे ही चलता आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा, तुझे मन की शांति चाहिए तो यही इलाज है, और कोई इलाज नहीं। रावण ने काफी विचार करने के बाद में कहा कि प्रभु मेरी एक शर्त है। बोल। मैं चाहता हूं मेरे शरीर त्यागने से पहले ये मेरा कुटुंब है, वो सब असुर वृत्ति के हैं और अज्ञानी हैं, और ये उदंड है, अगर इनके ऊपर से मेरा साया उड़ गया तो ये पता नहीं क्या कर रहा है। मैं ये चाहता हूं मेरे मरने से पहले इन सबको आप मार दें, इनको पहले मारें, फिर मैं मरूंगा। प्रभु ने कहा, भाई तू, तेरी बात तो सही है, पर तू एक चीज तू नहीं सोच रहा है। क्या? देख, सब मर जाएंगे तो तेरा नामो निशान मिट जाएगा, वंश आगे नहीं बढ़ेगा, और वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो तेरी कहानी भी खत्म हो जाएगी। तू एक ऐसे अपने पुत्र को या किसी बंधु को कह दे कि इसको ये शासन मिल जाए और ये मेरा वंश चला। तो रावण ने कहा, प्रभु मैं बेटों को और भाइयों को तो नहीं बोलता, हाँ मेरा एक प्रिय छोटा भाई है जो मेरी माता के पास ही रहता है, और उसी में उसके अंदर जो गुण दिए हैं वो मेरे वंश को पुनः संसार में स्थापित करने का कार्य कर सकता है। वो है मेरा भाई विभीषण। महादेव, परमपिता महादेव जी ने कहा तथास्तु, और रावण ने फिर पूछा कि प्रभु मेरी मृत्यु कैसे हो गई? मैं तो अमृत पिया हुआ है, मेरी नाभि में अमृत है, तो मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। तो उसका इंतजाम तो ब्रह्मा जी ने उसी दिन कर दिया था जब तेरे को वरदान दिया। तेरी मृत्यु जिसके हाथ से लिखी है वो स्वयं भगवान विष्णु है। तो विष्णु से क्यों, आपके हाथ से क्यों नहीं? नहीं, तेरे जितने भी पाप हैं वो किसी तरीके से खत्म नहीं हो सकते,
एकमात्र भगवान विष्णु स्वयं अगर तेरा वध करते हैं तो तेरे और तेरे कुटुंब के सबके पाप धुल जाएंगे। तू मेरा प्रिय शिष्य है और ब्रह्मा जी का प्रिय शिष्य था, तो ब्रह्मा जी ने ये पहले से ही व्यवस्था की थी। त्रेता युग में राम के नाम से विष्णु भगवान अवतार लेंगे और उसी के हाथ से तेरा वध होगा। कैसे होगा प्रभु? उनको क्या पता मेरी नाभि में अमृत बसा हुआ। हाँ, उसका इलाज तैने किया। तैने बताया ना कि विभीषण को जिंदा रखो, वो विभीषण ही तेरी मौत का कारक बनेगा। उसी को पता है कि तेरे नाभि में अमृत है और तैने अपनी मौत का इलाज स्वयं ही ढूंढा और विभीषण बता देगा और तेरा अंत हो जाएगा। धन्य हो प्रभु। जो रामायण हुई, युद्ध हुआ, सब मारे गए। विभीषण उस पालय में चला गया। राम जी को कहा कि ये राम, इसके नाभि में अमृत है, ये मर नहीं सकता, आप नाभि पर सीध चलो। और प्रभु राम ने, रावण का अंत आया उस समय, उन्होंने उसकी नाभि पर तीर चलाया और रावण धराशायी हो गया। प्रभु राम एक शिला पर बैठ गए। लंबा चौड़ा रावण वहां युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है, अंग कटे हुए हैं, नाभि से रुधिर बह रहा है और देख देख करके राम विचलित हो रहे। कितना विद्वान, कितना शक्तिशाली, कितना साधन संपन्न, किस बात की कमी थी इसमें। और ये सब कुछ जानते हुए भी क्यों मरा, ये विचार कर रहे थे। सूर्य अस्ताचल की ओर था, परछाई लंबी हो रही थी। प्रभु विचार कर रहे थे। इतने में पीछे से एक स्त्री की परछाई लंबी होती नजर आई। प्रभु ने अंतर्मन से पता लगा लिया और खड़े हो गए। पीछे घूम के देखा तो मंदोदरी खड़ी। प्रभु ने उनके पैर छुए और कहा, माता, मैं आपका दोषी हूं और मैंने आपके पति का वध किया। मंदोदरी बोली कि वो मैं जानती हूं, तो फिर आप मुझे श्राप दीजिए। कि नहीं, मैं श्राप देने नहीं आई, मैं ये देखने आई हूं एक वल्कलधारी, दो भाई वनवासी धनुष बाण से उस असंख्य असुर सेना को काट कर पूरा युद्ध का क्षेत्र भर दिया और मेरा परिवार के वो महान योद्धा कट कट कर गिर गए। और आज मेरे पति, जो महान बलशाली, तपस्याधारी और उनको वरदान प्राप्त था, वो आज इस मैदान में कटे फटे पड़े। इसका कारण क्या है, वो देखने आई। राम बोले, प्रभु माता, आप ही बताइए क्या कारण। ये एक ही कारण है, राम स्त्री को पूजता है, माता मानता है और उसको सम्मान देता है, परंतु रावण ने स्त्री को हमेशा भोग्या समझा और उसका अपमान किया। स्त्री और नारी का अपमान करने वाला का अंत यही होता है। आपने कोई गलत नहीं किया। मित्रों, सज्जनों, देखिए आप जितने भी हमारे राजनेताओं को देख लो, जितने भी जो असुर हुए उनको देख लो, उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया। मैं किसी का नाम नहीं लेता,
अभी अभी बंगाल में घटना घटी है, क्या नहीं था उसके पास, पूरे बंगाल पर एक छत्र राज्य था, लेकिन उसने शक्ति का, देवी देवता का अपमान किया, उसने नारी का अपमान किया, नारी होकर नारी का अपमान किया, और आज उसकी रावण से भी बदतर स्थिति है। ये बात ही मैं आपको बताना चाहता था। और ऐसे अगर उदाहरण गिनाने शुरू करूं, इन 30, 40, 50 साल के अंदर इतने असुर हुए, उन सबको देख लो, राज्यों में देख लो, क्या उनकी तानाशाही, क्या अहंकार था, और आज उनका क्या हाल होगा। ये हर व्यक्ति को सबक लेना चाहिए। कितना ही साधन संपन्न हो जाओ, कितने शक्तिशाली हो जाओ, लेकिन जिस दिन तुम काल के चक्कर में फंसोगे, उस दिन तुम्हारा ये हाल होना है। मैं आप सबसे यही कहता हूँ, जितना हो सके सत्कर्म करिए, और आपके जो ये 5 दुश्मन हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनसे बचिए। धन्यवाद।